मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। मेरे लिए ना तो कर्म है न बंधन। मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ये जो बात बोली भगवान कृष्ण ने, वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा पाखंड, कैसा पाखंड कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, मेरे ना कोई कर्म है, ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। तो सारांश क्या निकला, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कौन सा कर्म? सदा याद रखें, नियत कर्म, आराधना, चिंतन। क्योंकि कर्म करके ही सन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है। सन्यास माना सर्व कर्म का न्यास, सर्वोच्च स्थिति। तो पहले कर्म करना ही होगा। भगवान भी हमेशा कहते हैं करत करत होत नहीं कर्मी। कर्म करने से ही हम निष्काम कर्मी या कर्म के बियॉन्ड जा सकते हैं, अतीत जा सकते हैं, उस स्थिति को पा सकते हैं। और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा, विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, अपने शरीर पर अपना संयम, अपना नियंत्रण। जितेंद्रिय, जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी। हम जहां चाहें हमारी इंद्रियां जाएं और जहां हम ना चाहें वहां ना जाएं। और विशुद्धात्मा, विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका। ये सारी चीजें बता रहे हैं किस लिए? ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा माना संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। तो योग से युक्त कौन है? ऊपर बोला ना, योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को पा जाता है, ऊपर वाले श्लोक में आया। तो योग युक्त पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान ने क्या बोला? वो विजितात्मा होवे, वो जितेंद्रिय होवे, वो शुद्ध आत्मा होवे। क्योंकि जो ऐसा पुरुष होगा विजितात्मा, विशुद्धात्मा, सर्व और जितेंद्रिय, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? लक्षण बता रहे थे तो उसमें कि संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा, सारी भूत प्राणी जितने भी हैं उनकी जो आत्मा है, उनका जो मूल, उस आत्मा का जो मूल स्रोत है, जो उद्गम है, वो तो परमात्मा है। तो ऐसा पुरुष उस परमात्मा से, उस मूल उद्गम से एक ही भाव से युक्त हो जाता है। एक ही परमात्मा से एक ही भाव हुआ, योग से युक्त है, माना उसका योग लग गया, वो योग से युक्त है। अब जब उसका योग लग गया, योग से युक्त ही है, तो वो कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। परमात्मा से जब एक ही भाव हो गया तो कर्म तो वो करता है, लेकिन कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो करता क्यों है? जवाब है, पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, पीछे आने वालों के लिए। अच्छा, करता तो इसलिए कि जो पीछे आ रहे हैं वो उनका आदर्श देख के वैसा ही बरतें कर्म में, पर फिर वो लिप्त क्यों नहीं होता? तो उत्तर है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, कौन है संपूर्ण प्राणियों का मूल उद्गम? परमात्मा, जिसका नाम परम तत्व है। उस तत्व में वह स्थित हो गया है। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। आखिरी छोर पा लिया, आगे कुछ बचा नहीं खोजने के लिए। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई। जो मार्ग चल के आया, जो संसार की माया की चीजें थी, अब वो तुच्छ लगती हैं, कौवे के बीट के समान लगती हैं, टके की भी कीमत नहीं दिखती उनकी। परमात्मा मिलने के बाद तो स्वाभाविक है ऐसा होना। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला अब आसक्ति किसमें करे? आगे कुछ है नहीं, पीछे देखता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो किसमें आसक्ति करेगा? इसीलिए बोला ना कि वो लिप्त नहीं होता है।
इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। आवृत होना होता है ढकना, कर्मों का पर्दा, कर्मों का आवरण उसके ऊपर, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, कमल की तरह उसका जीवन हो जाता है। ये योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। जिसका योग लग गया है उसकी पराकाष्ठा, हाईएस्ट स्थिति, उसका चित्रण किया गया यहाँ पर। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं। उसकी रहनी कैसी होती है इसको भी बताना चाह रहे हैं भगवान। ये भगवान की कृपा है, अनुकंपा है कि वो अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं, अधिक से अधिक खोलना चाहते हैं। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर आ गया ना कि वो लिप्त नहीं होता, तो वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। श्लोक नंबर 8 और 9 एक साथ आ रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की ये मनस्थिति अर्थात अनुभूति है। क्या अनुभूति है उसकी योग युक्त पुरुष की? कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। कितना अकर्ता भाव आ गया, किंचित मात्र भी मैं कुछ नहीं करता। और ये उसकी मात्र कल्पना नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि ये अकर्ता की स्थिति उसने कर्म करके पाई है। बोला ना, करत करत होत ने कर्मी। ये अकर्ता की स्थिति कर्म करने से ही मिलेगी। कोई शुरू में ही कह दे हम तो ब्रह्म हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो कर्म नहीं करते, तो ऐसी स्थिति, योग युक्त की स्थिति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। पीछे बताया भगवान ने स्वयं। यथा युक्तो मन्येत, अब प्राप्ति के पश्चात, अब उसको परम तत्व की जब प्राप्ति हो गई, योग युक्त हो गया, अब क्या है उसकी रहनी बता रहे हैं ना इस श्लोक में। तो भगवान कह रहे हैं प्राप्ति के पश्चात ऐसा योगी सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, आना जाना करना, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। कितना अलग देख रहा है वो अपने आप को कि इंद्रियां तो अपने अर्थों में बरत रही हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। जैसे हमारे चारों तरफ कितने लोग होते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या लेना देना उनसे, हम उनसे लिप्त थोड़ी होते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं ये अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसी उस योग युक्त पुरुष की धारणा दृढ़ हो जाती है। और परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और जब उसमें वो स्थिति है, अब तो वो उसमें स्थित हो चुका है और उससे बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर कुछ है नहीं, तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वो किसका दर्शन करेगा, किसका स्पर्श करेगा इत्यादि। क्या करेगा? ऊपर आया ना, स्पर्श करते हुए, दर्शन देखते हुए भी नहीं देखता, स्पर्श करते हुए भी नहीं करता। तो वो कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि जब परमात्मा मिल गया, परम तत्व परमात्मा में स्थिति हो गई, तो अब वो किसका दर्शन करने की लालसा रखेगा, किसको स्पर्श करके सुख लेगा? अब तो उसको किसी चीज में सुख मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोला कि स्पर्श करते हुए, देखते हुए वो ना देखता है, ना सुनता है, ना सूंघता है। सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, बस इतना। और ये कोई उसकी मन घड़ंत स्थिति नहीं है, ये तो उसकी अनुभूति है, अंदर से उसको ऐसा लगता है। सच्चाई की बात है। इसीलिए बोला ना, इस रास्ते पर धीरे धीरे कदम आगे रखना है ताकि वो स्थिति हमारी सहज स्वाभाविक बन जाए, नॉर्मल नेचुरल स्थिति आए ऐसी। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु
परमात्मा प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ? कोई जगह बची नहीं, उसके आगे कुछ है नहीं, और पीछे त्यागेगा क्या? क्योंकि त्यागने योग्य जो था वो तो अपने आप ही पीछे छूट ही गया, तो त्यागने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसलिए कह रहे हैं योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। अब वो कर्म तो करता है लेकिन उन कर्मों से लिप्त नहीं होता, माना उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव, सुप्रभाव या दुष्प्रभाव, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मात्र यंत्रवत वो चलता है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें तो सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह कीचड़ और जल से लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके, माना साक्षात्कार हुआ उसको परमात्मा का, साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय हो जाता है, कर्म विलीन हो गए, इससे पहले नहीं। तो जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में विलय करके कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, मैं कुछ नहीं करता, और इसके साथ साथ उसने क्या किया, आसक्ति को त्याग करके, आगे कोई लालसा भी नहीं बची क्योंकि आगे कोई वस्तु नहीं जिसको वो पाए, अतः आसक्ति भी नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे ऊपर कमल का उदाहरण दिया। तो फिर स्वाभाविक प्रश्न उठता है, फिर वो करता क्यों है? तो उत्तर आ रहा है आप लोगों के लिए, समाज के लिए, जो लोग उसके आसपास हैं, जिनको जरूरत है, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। इसी पर बल देते हैं श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन, योगी की बात चल रही है ना, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और खोल रहे हैं भगवान इस चीज को कि उस योगी की आसक्ति तो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबसे ऊपर, सबसे हट चुकी है, वो त्याग चुका है आसक्ति को, अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर से भी। लेकिन आसक्ति त्याग के अपने स्वयं में भी वो कर्म तो करता है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं योगी जन। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अभी आत्मा अशुद्धि है? क्वेश्चन उठ रहा है। ऊपर आ चुका है ना कि उसके कर्म सब ब्रह्म में विलीन हो गए हैं, तो अब वो आत्मा की शुद्धि के लिए क्यों कर्म कर रहे हैं योगी जन? क्या उनकी आत्मा शुद्ध है? तो वो बता रहे हैं नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं, माना संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। जब सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देख रहे हैं तो देखो करुणा होगी ना सभी के प्रति, कि जो चीज मुझे मिली है वो सबको मिले, तो उसके लिए वो उस कर्म को करते हैं जो उनका जीवन एक आदर्श बने, समाज में, आसपास लोगों में, उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए जिनको भी जरूरत है। आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए कर्म में बरतते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ये योगी जन कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वो कर्म करता है। बाहर से तो वो दिखाई देगा, बोला ना कि शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि सबसे उसने आसक्ति तो त्याग कर दी, लेकिन कर्म तो वो इन्हीं से कर रहा है। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता है। स्वरूप क्या है? आत्मा है।
और बोला स्वरूप से वह कुछ नहीं करता है, स्थिर है। स्वरूप उसका, स्वरूप से वो कैसा है? स्थिर है, बिल्कुल शांत, एकदम कूटस्थ। अंदर उसके हिलन डुलन है ही नहीं। बाहर से तो शरीर हिलता हुआ, जुबान बोलती हुई नजर आएगी, बाहर से वो सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। जैसे देखो सागर है ना, ऊपर कितनी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटाएं भी आती हैं, कितनी हलचल दिखाई देती है, लेकिन जितना गहरे में जाओ समुद्र में, समुद्र का तला जो होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है, एकदम शांत होता है। महापुरुष की भी, योग युक्त पुरुष की भी यही स्थिति होती है। जैसे एक रस्सी का भी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे रस्सी जब जल जाती है, रस्सी जल चुकी, अब उसमें कोई दम नहीं है वो किसी चीज को बांध सके, लेकिन जब जली हुई रस्सी पड़ी हुई होती है तो आप देखो उसमें ऐठन बची हुई होती है, उसका जो आकार होता है ना मुड़ा हुआ, वो होता है, मात्र ऐठन माना आकार शेष है। अब वो रस्सी बांधने का काम नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से योग युक्त पुरुष के कर्म होते हैं जो कि बांधने का काम नहीं कर सकते। अब आ रहा है श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष। अब ये तो बार बार आ ही रहा है हमारे सामने, योग युक्त पुरुष, योगी जन। तो ये किसके लिए आ रहा है? जो योग के परिणाम को प्राप्त हो चुके हैं। और योग का परिणाम परमात्मा, माना जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है। सभी प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा है, और उस आत्मा का जो मूल है, जो स्रोत है, जो जड़ है, वो परमात्मा है। और ये योग युक्त जो है उस परमात्मा में स्थित है। अंदर से उनकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल स्थिरता वाली, शांति वाली, जैसे अभी ऊपर बताया। ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, माना कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है। कर्म के फल को त्यागने से मतलब क्या है? कर्म का फल क्या है? परमात्मा। जो कर्म करके उसने परमात्मा को पाया है, तो वो परमात्मा तो उस योगी से भिन्न नहीं है ना। इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर, माना शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। कर्म का कोई फल अब उसे लगता नहीं, क्योंकि परमात्मा प्राप्त हो चुका है। तो उसकी अवस्था कैसी हो गई? अंतिम अवस्था हो गई। वो अंतिम अवस्था है शांति की अवस्था। जिसके आगे देखो कैसी शांति है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है कि अब और शांति पानी हो। यही परम शांति है, जिसके पश्चात वो कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष, ये तो युक्त पुरुष की बात हुई, योग युक्त पुरुष की, लेकिन जिसका भी योग नहीं लगाया, अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है। योग का परिणाम है परमात्मा, अभी वो उससे युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है, अभी रास्ते में है। ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। सावधानी है ये कि जब तक हम रास्ते में हैं तो हमारे सामने और कुछ नहीं, तो फल परमात्मा है, ऐसा सामने होना आवश्यक बता, ऐसी आसक्ति होती है। लेकिन जब तक रास्ते में है तो कामनाएं घेरे रहती हैं, कामना करके बंध जाता है, माना पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। जब तक रास्ता तय नहीं हुआ, परमात्मा से एक नहीं हुए, तब तक हमें बाकी कामनाएं भी घेर सकती हैं। तो हमें, क्योंकि एक कामना भी बाकी है परमात्मा को पाने की, नेचुरल है, तो उसके साथ हमारे आसपास दूसरी कामनाएं हमें ना घेर लें। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करें, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग हैं, तो माया कामयाब